500 वाले वो लोग होते हैं जिनके घर से बस आती है और ले जाती है, उनको 500 रुपए, दारू की बोतल और वो पानी की बोतल सब देते हैं। जब भर्ती निकाली थी पुलिस की 700 रुपया फॉर्म ने ले ले, बाद में भर्ती निकाल के पेपर लीक कर दो, सब लड़का घर बैठी है अपने। ये लोग अब शब्दों का यूज बहुत करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं अब शब्द का यूज करते हैं। अब किसान का क्यों बेचारा 2000 रुपए नहीं भाषा है मैनपुरी, कोई बात ना, गलती नहीं यार, ऐसी मैनपुरी की भाषा नहीं है। कोई बात नहीं, काट दो वो चीज कर दीजिए। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। टाटा और देखो IPL हर को मैच नहीं चल रही है, जहाँ में देखो जब पनौती की टीम, हम हमेशा विपक्ष नहीं रहते हैं और रोहित शर्मा और पनौती है, कप्तान बना दे जो एक IPL में ट्रॉफी नहीं दे पाए और बोलो विजय ये ना, मतलब रोहित शर्मा और IPL पे कुछ ना कुछ बोलना, तुमको ज्यादा जानकारी होगा। ये बोलना रोहित शर्मा पनौती, ऐसी बात होती है क्या? नहीं यार, ये तो बोले रोहित शर्मा पनौती नहीं है। अरे हर खिलाड़ी को ऊपर अपनो जज्बात दिखाता हूँ, अपने खिलाड़ी जो और हैं छोटे, कोई एकदम थोड़े ही बड़े हो जाते हैं। जो नहीं जानते हैं धोनी जैसे सिखाओ, आगे बढ़ाओ, ये काम होते वो तो अपने जलवा दिखाते हैं। RCB का चल रहा है, विराट कोहली वाली टीम का। कट्टर है, कट्टर RCB कट्टर है, हारने में कट्टर है, जीतना भी कट्टर, हारना भी उसी के रहेंगे, चाहे हारे जीते उसी के रहेंगे। हर खेल में राजनीति आते हैं। भटकाने का तरीका सबसे बड़ा भटकाने का तरीका। हम जा रहे हो पक्का जा रहे, मोटरसाइकिल अपनी ला जा रहे, कम धंधो करें जाए। तुम बोले थे 100 रुपए भाड़ा खर्च करके आए थे। हाँ, मोटरसाइकिल था अपने। अच्छा, जाओगे? हम जा रहे ना, हाँ अपनी खुद आए खर्च करके साइकिल मोटरसाइकिल काऊ पार्टी की दबाए तो थोड़ा ही आए, अपने मन से आए। 500 वाले नहीं है जो बीजेपी की रैली करता है ये। 500 वाले वो लोग होते हैं जिनके घर से बस आती है और ले जाती है, उनको 500 रुपए, दारू की बोतल और वो पानी की बोतल सब देते हैं। हमारे साथ के जितने साथी आए हैं सब ये बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये ले हैं जो फार्म भरवाए हैं। जब भर्ती निकाली थी पुलिस की 700 रुपया फॉर्म ने ले ले, बाद में भर्ती निकाल के पेपर लीक कर दो, सब लड़का घर बैठी है अपने। 630 दिन से लगातार एक इको गार्डन के गेट पर बैठा रहा। 6800 का घोटाला हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा, उसका मैं स्वयं विक्टिम हूँ और मुझे अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। मैं OBC समाज से आता हूँ और OBC का घोटाला हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें 3.87% केवल रिजर्वेशन मिला है और उसके खिलाफ ये लड़ाई है। अब ये समाज आने वाले समय में संविधान के बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, संविधान को बचाएगा। मीडिया इस बात को नहीं दिखाएगी और मैं आपको धन्यवाद। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है। ये लड़ाई तो सही मायने में होगी। अभी तक ये भ्रष्टाचारी बैठे दिल्ली से लेकर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये किसान बुरी तरीके से मर रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों की दुर्दशा हो रही है। अंकल जिला का है, आराम से बोलिए ना। आराम से ही तो बोल रहा हूँ। अरे आराम से बोल रहे हैं। आराम से ही बोल रहा हूँ। परेशानी आदमी जो परेशान होगा वो जोर जोर से चीखेगा। भाई हमें परेशानी है, मैं चीखूंगा, क्या दिक्कत की बात है इसमें? अच्छा भाई तुम ही आना ना, तुम ही आओ, तुम्हारा ही नंबर है। इधर आराम से इधर देखो, नारा तुम लगा रहे हो दोस्त ना। नारा लगाने से होता क्या है, हम दिल्ली से आए हैं और नारा लगाने की वजह से हम बात नहीं कर पाते हैं। हम तो बात करने आए हैं। नारा भाई तुम तो करो ना, दुनिया तुम्हारा नेता सुन रहा है। हमको एक पैसा मतलब नहीं है नारे से। हमको बात सुनना है, ठीक है? अरे सुनिए, हल्ला नहीं। अरे नहीं, हम आप सुनिए मेरी बात। अब देखिए एक बात सुनिए, हम लोग मैनपुरी में हैं। एक चीज बताओ, आप लोग देखो, आप सभी लोग, मैं इस बात को कैमरा उधर है, देखो आप सभी लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, ये तो बात साफ है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी की रैली हो रही थी, उनके सहयोगी बाबू सिंह कुशवाहा जो है उनकी रैली हो रही थी।
आप लोग उनकी रैली में से निकले हैं, तो आप लोग उनके समर्थक होंगे, ये भी तय है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज बताओ आप लोग, अरे अंकल जी सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, मैनपुरी में लंबे समय तक मैनपुरी, सैफई और इटावा जैसा इलाका जो होता है, वो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ही नहीं, अखिलेश यादव के परिवार का भी गढ़ रहा है, ठीक है, उनका पूरा घर रहा है यहाँ पे, उन्हीं के परिवार से, उनके परिवार के करीबी यहाँ पे विधायक सांसद बनते हैं, तमाम चीजें हैं, है ना। अब हमको ये बताओ, ये बार बार इल्जाम लगता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मैनपुरी वाले इलाके में, इस इलाके में इस इलाके में ही सारी सुविधाएं, इस इलाके में ही सारी सुविधाएं दे दी गई। अरे हल्ला नहीं करो यार, इस इलाके में सारी सुविधाएं दे दी गई, ये इल्जाम लगता था, और बाकी यूपी में कोई काम ही नहीं होता था, सैफई महोत्सव होता था, ये सब होता था, वो सब होता था। कितना सही है ये सब बात, बताइए भैया। सैफई महोत्सव की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी वाले कहते हैं सैफई महोत्सव होता है, इसमें गलत क्या है? एक बार बताइए, हम छोटे शहर के लोग हैं, हमारी क्षमता नहीं है कि मुंबई जाके कोई बड़ा शो देख लें, तो नेताजी ने हम लोगों के लिए, लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, एक बड़े मंच प्लेटफॉर्म, वहाँ कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको इनाम भी देते हैं, तो उसमें लोगों में एक नई ऊर्जा मिलती है कि हम वो नए प्लेटफॉर्म पे जाएं। और ये लोग अब शब्दों का यूज़ बहुत करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं अब शब्द का यूज़ करते हैं कि सैफई में फलाना होता था, ढमका होता था, वो आप समझ रहे वो क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने अपने गांव तो उसमें एक बात बताइए, उनके कई सांसद, चाहे वो रवि किशन हो, इसी मंच पे सम्मानित किए गए, और अवनीश अवस्थी जी की पत्नी मालिनी अवस्थी जी जो गृह सचिव थे, वो भी इस मंच पे आई हैं, और जब वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे समाज के नेता और बड़े गृह सचिव की पत्नी भी इस मंच पे आई हैं, वो उनको भी अपशब्द कहते हैं। तो ये चीज गलत है। और मंच कोई भी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारत देश के लिए देखो, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जगह जगह होने भी चाहिए। क्या गोरखपुर में नहीं महोत्सव होता है? हर जगह होता है। लेकिन ये बताओ, बात तो ये नहीं है कि यहाँ पे क्यों करवाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता था ना, आप लोग भी सुनते होंगे, ये इल्ज़ाम सुनते होंगे कि सैफई में करवाते हैं, बाकी पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था, बिजली पानी की दिक्कतों पर उनका कोई ध्यान नहीं था जब सपा सरकार में थी। हाँ बोलो। सबसे पहले थोड़ी देर के लिए सारे मुद्दों से हटके, अरे नहीं, पहले मुद्दे पे बात, नहीं मुद्दे से नहीं हटेंगे ना, ये नहीं अफोर्ड कर सकते दोस्त। नहीं, लिंक अप इसी लिंक पे बात करें। हाँ बोलो, तुम बिजली पानी की बात कर रहे थे आप। पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश में बिजली पानी, किसानों की बिजली मुफ्त थी, कोई बिल नहीं पड़ता था, और 24 घंटा बिजली चलती थी, बम्बा नहर उसकी सिंचाई फ्री थी, ठीक। और ये बात कर रहे हैं, आप कह रहे थे अभी कि सैफई मंच के बनवाए, यहाँ जितने लोग खड़े, किसी को पता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाँव कौन सा है? उन्होंने अपने गांव की बचपन से पहचान तो बनाई है, कहाँ सैफई है, बच्चे को पता है, हमें खुद नहीं पता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गांव कौन सा है, यहाँ कितने लोगों को पता है। और दूसरी बात, पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ इलाज कराने आते, सबका सही इलाज होता आज दिन तक। लखनऊ में कितना काम किया, मेट्रो से लेके स्टेडियम से लेके सब किसने बनवाया? अखिलेश भैया ने। जितना रोजगार अखिलेश भैया सरकार में दिया है, किसी सरकार में नहीं दिया। अभी एक भर्ती निकाली चुनाव के टाइम में, कई 700 रुपए एक फीस लगी एक लड़के पे, बताओ कितने पर्चा भरे गए, कितनी फार्म जमा हुए, कितनी फीस जमा हुई है, वो पैसा सब बड़ा चुनाव के लिए। कोई भर्ती पेपर लीक करा दिया, सब बच्चे कितनों फांसी लाई, कितने मरे, क्या हुआ, महिलाओं कितना अत्याचार। और अगर कोई धरना, अपना भैया तुम अपना कोई दुख है तो दुख दर्द नहीं बयान कर सकते हो। हम धरना देने जाते हैं, लखनऊ बैठते हैं तो इतना डंडा पड़ता है कि हम शायद सही घर पे आ जाए ना आ जाए। हंस क्यों रहे यार, डंडा पड़ देगा, हंस क्यों रहे हैं, ये लोग हंस रहे हैं। बात कह रहा हूँ मैं, और महिलाओं हम पे ही नहीं, महिलाओं पे डंडा पड़ता है, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। अभी आप बताओ, ये क्या नाम, जो ये नहीं है, नहीं जो होमगार्ड वाली वो महिलाएं होती कौन सी, कितनी उन्होंने पे लाठी बनी लखनऊ में, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, ठीक है। दूसरी बात, किसान की जो एमएसपी है, ये सरकार नहीं लागू कर रही। क्यों नहीं कर रही है एमएसपी उनकी? अभी हमारी एक गेहूं है, 3000 रुपए गेहूं फिक्स रेट कर दिया जाए तो किसान अपना करेगा कि हमारा 3000 होगा। अब किसान का गेहूं बेच रहा 2000 रुपए, नहीं किसान का गेहूं बेच रहा 2000 रुपया, भैया
भाषा है मैनपुरी, कोई बात ना, गलती नहीं यार, ऐसी मैनपुरी की भाषा नहीं है। सुनो, ये एक तो बोले अगर गलती हो गई। अरे नहीं भाई, ये अरे रुको पहले, अरे तुम तो मुद्दे से बात करो तभी। अरे सुनो पहले देखो, पहले एक तो मैनपुरी को बदनाम मत करो कि मैनपुरी की भाषा ऐसी है, और एक तो गुस्से को बदनाम मत करो कि गुस्से की भाषा ऐसी है। गुस्सा की नहीं, मैं बता चलो ये मत करो, कोई बात नहीं, काट दो वो चीज, काट दीजिए, काट देना भाई, काट देना। कोई बात समझो यार, गाली काट दो जी भैया। जी रामू गुप्ता नाम है सर मेरा। बताइए सर। हम लोग सब लोग समाजवादी पार्टी वोट दे रहे हैं, डंपल यादव 4 लाख वोटों से जिता रहे हैं। जो और बोलिए। 4 लाख वोटों से जिताएंगे, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जीत होगी मैनपुरी लोकसभा की। अखिलेश भैया ने इतना काम करा है, सब नेताजी का काम दिखाई दे रहा है आपको, चारों तरफ देखिए नेताजी का काम है। और मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाओ आप, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं चले तो है ना 8 साल से। क्या किया? जब से सरकार हमारी की तब से ये रोड नहीं बना अभी तक। जब से सरकार गई है तब से इस रोड पे कोई काम नहीं हुआ अभी तक। यार एक चीज बताओ, लेकिन यार ये अरे चिल्ला कह रहे हो अंकल जी, आराम से। अरे ये जोश और गुस्सा हमको मत दिखाया कीजिए, ठीक है? अच्छा एक बात सुनिए हमको, एक बात बताइए कि अखिलेश यादव के परिवार के 4 लोग, 4 पुरुष और 1 स्त्री, चारों भाई, ठीक है? अखिलेश, धर्मेंद्र, अक्षय और वो क्या नाम है, बदायूं में से कौन लड़ रहा है? आदित्य हैं, और एक हो गई डिम्पल यादव, ठीक है? 4 यादव परिवार के 4 बेटे और 1 बहू चुनाव लड़ रहे हैं 5 लोकसभा सीट पे। पार्टी अपने ही नेताओं को लोकसभा पहुंचा रही है, पार्टी दूसरे नेताओं को लोकसभा क्यों नहीं पहुंचा रही है? इस तरह के इल्जाम लिख रहे हैं कि पक्की सीट पर, घर की सीट पे। हम ये बोल रहे हैं कि पार्टी पे आरोप लगता है। एक तो क्या खा के आए हो आप सुबह? क्या खा के आए हो आप? दूध ही पे? हाँ। बस दूध पीता हूँ और मट्ठा, उसी पे इतना ताकत है? अरे साहब 1 लीटर दूध पीता हूँ रोजाना, सुबह दोपहर शाम। 3 लीटर चाहिए अपने को, रोटी नहीं खाता हूँ। और गेहूं में दिन भर 3 लीटर दूध, रोटी नहीं खाते हैं? हाँ रोटी नहीं खाता, सब्जी नहीं। गाय है, उनको बोलने दीजिए। नहीं, गाय का दूध, भैंस का दूध पीता हूँ। बॉडी में दम है, 50 साल की उम्र है, चेहरे में चमक है, चेहरे पे चमक। और जनअवतार पार्टी का जिला प्रभारी हूँ। और मेरे बाबूजी के संदेश से पूरे उत्तर प्रदेश 80 सीट में वो तस्वीर और तकदीर निकल के आएगी, ये आप कोई देख नहीं पाएगा। जब 4 जून को जब अखबार देख लेना, जब 80 में, अरे नेतागिरी का जो होना होगा, हमको तो आपसे अभी इंटरेस्टेड। हाँ, ले ठीक है, हमको आते हैं भाई, रुक जाओ, हमको इंटरेस्ट है दूध में अभी। हम लोग देखिए ऐसे लोग, आप भी चलिए, आपको खिलाएंगे। अरे एकदम, लेकिन दिक्कत ये है कि हम दूध पीते हमारा पेट खराब हो जाता है। क्या करना चाहिए उसके लिए? मेरे पास दवाई आयुर्वेदिक का काम करता हूँ, आपका कभी पेट नहीं खराब होगा। पक्का कभी जिंदगी में। मोदी गारंटी झूठी निकल जाएगी, पर दवाई गारंटी ठीक है। कभी खराब हो जाए। बोलता है दूध का व्यापार भी करते हैं आप? भी व्यापार नहीं करता हूँ, घर पर रखता हूँ भैंस गाय, उसका दूध स्वयं पूता, पूरा परिवार, बच्चे से लेकर के धर्म पत्नी तक, बाप पिता माताई सब पूरा परिवार। कभी अब हम आपसे इतनी बात कर लिए, 2 मिनट बात सुन लीजिए मेरी, ठीक है? चलिए, सवाल यह है कि प्रणाम भैया, ठीक है? आप आइए, आगे इधर आइए, आगे। देखिए, समाजवादी पार्टी पे सवाल उठते हैं ना कि जो बढ़िया सीटें हैं और जो सीटों पे आसानी से जीत हो सकती है, वो अपने घर के लोगों को खड़ा कर दे रहे हैं। ये इल्जाम सुनते हैं आप लोग? इल्जाम तो सुनते होंगे ना इस तरह के? इल्जाम होते ही लगाने के लिए, इल्जाम तो लगाने के लिए ही होते, विरोधियों का काम ही होता है। कोई कहीं प्रत्याशी दे दो, वोट जनता करती है। अरे हम तो कह रहे हैं आप किसी कहीं उतार दो, और फिर जिसका जो क्षेत्र होता है, जिसने जहाँ काम किया है, वो तो जाएगा, वो जीतेगा। वोट जनता करती है। टिकट देने से क्या होता है? टिकट कहीं किसी को दे दो, वोट तो जनता करेगी, जनता जिताती है। जब नेता में कोई गुण होगा, लोगों को पहचानता है, उनकी मदद करता है, और लोग उसे वोट करते हैं, जनता उसे सपोर्ट करती है। पार्टी परिवारवाद का आरोप लगता है, जो वो परिवारवाद। एक मिनट सर, आप अगर परिवारवाद, सर अगर आप परिवारवाद कर रहे हैं कि 5 लोग मिलकर लड़ रहे हैं,
क्या आप अमित शाह के लड़के को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देते हो तो वहां पर परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा अमित शाह का लड़का बीसीसीआई सेक्रेटरी बना हुआ है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? वो सबसे बड़ा परिवारवाद नहीं है क्या? वहां परिवारवाद नहीं दिख रहा है क्या? यही परिवारवाद है। वो भी इस पर क्यों नहीं मुद्दे बनते हैं? इस पर लोग क्यों नहीं बोलते हैं भाई? इस पे भी बोलना चाहिए। पंकज सिंह का राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह है और सुषमा स्वराज की बेटी जो बांसुरी स्वराज है उसका क्या राजनीतिक संगठन में पकड़ रही है, और ये बहुत से सारे हैं।